हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एवोल्यूशन क्लासेस। और आज से हम कॉम्पिटिटिव मैथ की तैयारी चालू करवाएंगे। यानी हमारा नया बैच चालू हो रहा है। ये किसके लिए? कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए, चाहे फिर वो एसएससी सीएचएसएल के लिए हो, या फिर एसएससी सीजीएल के लिए हो, या फिर एनटीपीसी के लिए अंदर भी आती है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए अंदर भी आती है, और बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम जिनके अंदर मैथ्स आती हैं उन सब की तैयारी हम यहाँ पर कराएंगे। हम बेसिक और एडवांस मैथ दोनों ही कराएंगे। और इसकी शुरुआत आज करें हम कहाँ से? नंबर सिस्टम से। और हमारा फोकस जो मेनली रहेगा वो किस पर रहेगा? बेसिक्स पे रहेगा, कि आप बिना ट्रिक के अपनी लॉजिकल पावर से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या करो, सोल्व कर सको। और जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी हम ट्रिक भी बताएंगे, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करेंगे, और आपको क्वेश्चन करने के लिए ट्राई भी देंगे, और साथ साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी आप इन सब की। तो आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम क्या है? एवोल्यूशन क्लासेस। तो चालू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। तो मेनली जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा? एक रियल नंबर्स, एक रियल नंबर, और दूसरा जो है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अगर आप हिंदी में बात करें तो रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी को हम कहते हैं काल्पनिक। जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी विच कैन रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पूछेंगे नंबर लाइन क्या होती है? ये क्या होती है? हमें पता है कि हमारे जो नंबर होते हैं वो हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, कि हमें पता ही नहीं अब तक नंबर कितने होते हैं। एक के बाद 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 एक आते रहता है, हमें पता ही नहीं कि आखिरी गिनती कितने की है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, और उस पर हम नंबर जो हैं वो अरेंज करते चले जाते हैं, और जो नंबर उस पर होंगे वो सारे सारे क्या कहलाएंगे? हमारे रियल नंबर। और हमारा इसका बीच का एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं जीरो। क्या कहते हैं हम इसको? जीरो। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस नंबर लाइन पर, तो जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे कि इधर हमारे यहाँ और हमारे क्या होते हैं? -1 होती चली जाती है, -2 होती चली जाती है, और हमें पता है कि जो -1 होता है वो -2 से बड़ा होता है। और इधर जैसे जैसे मूव करेंगे हमारे 1, ये 2, ये 3, ऐसे इन, और जो नंबर हम इस नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं उनको हम ये कहते हैं? रियल नंबर्स कह देते हैं। जबकि जो हमारे इमेजिनरी नंबर हैं ये वो नंबर होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पर। रियल इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज विच कैनॉट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम कहें कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं किसके? नेगेटिव नंबर्स के। जैसे कि -7 का स्क्वायर रूट है, -5 का स्क्वायर रूट है, -3 का स्क्वायर रूट है,
-1 का स्क्वायर रूट है। ये सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, √-7 ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। √-6 इमेजिनरी नंबर है। √-11 111 ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेते हैं, हम क्या कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं कि जो हमारी √1 की वैल्यू होती है, जो हमारी √1 की वैल्यू होती है, उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, आयोटा मान लेते हैं। हम क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, इसको हम आयोटा कहते हैं। आयोटा कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, आयोटा कह देते हैं। तो यानी हम √-7 को हम कैसे लिख सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई √1, √7 मल्टीप्लाई बाय √1, यानी √7 और जो ये इसकी √1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो जिसे हम √-7 लिख रहे थे, अब क्या हो गया, हमारा √7 आयोटा आ गया। क्या आ गया हमारा, √7 आयोटा आ गया। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किस पर, नंबर लाइन पर। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पर, नंबर लाइन पर। अब जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम मेनली किसमें, डेसिमल में डिवाइड करते हैं। किसके अंदर, डेसिमल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दशमलव कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, दशमलव कह देते हैं। और हमारे जो डेसिमल होते हैं वो भी हमारे 2 भागों में डिवाइड होते हैं। जो हमारे दशमलव होते हैं उन्हें भी हम 2 भागों, वो भी हमारे किस में होते हैं, 2 में डिवाइड कर देते हैं हम इसको। कौन कौन से में, टर्मिनेटिंग, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शांत। और दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम क्या कह देते हैं, अशांत। जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये वो डेसिमल होते हैं जो कि कुछ पॉइंट बाद रुक जाते हैं या फिर पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, टर्मिनेटिंग है जैसे कि 0.25, ये क्या हो गया, टर्मिनेट, खत्म हो गया। 0.25 के बाद है ही नहीं, 0.25 के बाद है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। जैसे कि हम ये वाला एग्जांपल दे दें 125, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 0.3825 ये टर्मिनेट हो गया। 0.17985 टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे जो क्या होते हैं, टर्मिनेट, यानी जो खत्म हो जाते हैं कुछ दूर चलने के बाद या पॉइंट के बाद, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, जैसे कि मान लेते हैं हम 0.333333, ये चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। जैसे कि 0.1753856 ऐसे चलते जा रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जो क्या नहीं हो रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब जो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उनको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। कौन से, रिपीटिंग, या फिर जिसको हम कह सकते हैं रिकरिंग डेसिमल, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिपीटिंग
या फिर नॉन रिकरिंग, इसको हम कह सकते हैं रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, जिनको हम कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जो कि एक तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, एक समय के बाद रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, 0.3333 ये 3 के बाद रिपीट ही होता चला जा रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको हम 0.3 बार, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो 0.125 0.125 ऐसे ऐसे से रिपीट होते थोड़ा चला जा रहा है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकता हूँ 0.125 बार, इसको हम क्या लिखते हैं 0.125 बार लिख सकते हैं हम इसे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो हमारे डेसिमल होते हैं, वो कौन से डेसिमल होते हैं, वे जो कि एक तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। जो वे डेसिमल जो कि एक तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करते और रिपीट नहीं करते हैं एक के बाद। जैसे कि एग्जांपल, हमारे पास 0.3 2 5 7 8 9 ये चलते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, चलते ही जा रहा है। ये क्या हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। हम तो क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। फिर इस समय से लिख सकते हैं 3.14789 डैश डैश डैश, ये भी चलते जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और एक तरह का पैटर्न भी फॉलो नहीं कर। इनको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल कह दिया जाता है। और जो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं रेशनल नंबर। क्या मिलकर बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंट एज p बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो p और q होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए और q इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q जीरो के इक्वल हो गया तो जो वैल्यू जाएगी वो अनडिफाइन हो जाएगी। क्या जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल का दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग को मान लेते हैं हमारा 0.5 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2, तो हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। तो यही हमारे क्या रेशनल नंबर्स। और एक एग्जांपल मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का भी दिखा देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास है 0.333 चलता जा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 बाय, ये हमारा 3 है, इसको हम कैसे लिखते हैं 10/3 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये भी तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बनाते हैं रेशनल नंबर्स।
जबकि जो हमारे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है वो हमारे क्या बनाते हैं, इर्रेशनल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर्स बनाते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू फॉर्म में, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जांपल, हमारा जो पाई है उसकी जो वैल्यू होती है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत दूर तक होती है, जो कि टर्मिनेट ही नहीं हो पाता, तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। लेकिन आप लोग ये भी कहेंगे कि पाई की तो हमारे पास वैल्यू होती है 22/7, वो 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको तो हम अप्रॉक्स करते हैं। क्या होती है ये, पाई को हम अप्रॉक्स कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी 22/7 के लगभग हमारी पाई की वैल्यू होगी, लेकिन असलियत में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। वो पाई जो होता है हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर ही इंक्लूड होता है, जो क्या बनाते हैं, इर्रेशनल नंबर बनाते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रैक्शन है, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और दूसरा हमारे पास इंटीजर, हिंदी में कहे तो पूर्णांक, अगर मैं सही लिख पा रहा हूँ तो, और फ्रैक्शन को कहते हैं अंश। जो हमारे इंटीजर्स, जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, उनको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डेनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, 1/5। तो जो हमारा डेनोमिनेटर है वो बड़ा है और जबकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और जो हमारा दूसरे टाइप का फ्रैक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो टाइप का फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 5/2, यहाँ पर जो देखो आप, डेनोमिनेटर जो है वो छोटा है जबकि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है। ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो और डेनोमिनेटर छोटा हो वो क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। और जो हमारे तीसरे टाइप का फ्रैक्शन है वो है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हमारे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इंक्लूड करता है क्या, होल नंबर्स प्लस जो हमारे होल नंबर्स हैं और हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमारा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2/1/5, देखो ये वाला जो है वो हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर तो छोटा है और फिर डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। और ये हमारा क्या है, होल नंबर है। ये हमारे क्या है, होल नंबर है। ये क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं। तो ये जो होल नंबर है और जो प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दिख लेता हूँ मैं, 1 सही 2/6। तो हमारा ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो पार्ट है
ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये हमारा क्या है, होल नंबर है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इंटीजर्स कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि एग्जाम ये -1, -2, -3, -1/2 ETC, ये जितनी माइनस की संख्याएं हैं, यानी जो 0 से लेफ्ट की तरफ चलती है हमारी नंबर लाइन पर, वो सारी क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जबकि जो हमारे 0, तो हमें पता ही है ये 0 होता है। और जो हमारा पॉजिटिव यानी न्यूट्रल नंबर जो होता है हमारे किस पर, नंबर लाइन पर, वो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं 1, 2, 3 और डैश 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 डैश। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, नेचुरल नंबर्स भी कह देते हैं, या फिर काउंटिंग नंबर, या फिर काउंटिंग नंबर भी कह देते हैं। और 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर। क्या बनाते हैं, होल नंबर। होल नंबर इंक्लूड करता है 0 और प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 इंक्लूड नहीं करते हैं, और जब नेचुरल नंबर को के साथ हम 0 इंक्लूड कर देते हैं, क्या बन जाते हो, होल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। और हम एक दूसरे टाइप का क्या कहते हैं, नंबर पढ़े जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहें तो सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंट एज a+-ib की फॉर्म में। वे नंबर जिनको हम a+-ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जो हमारा a होता है इसके अंदर वो हमारा रियल पार्ट होता है, जबकि ये जो b होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। जबकि जो हमारा b होता है हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और i, जो ये आई कैप होता है, आयोटा जिसको हम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया ही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √1। और आप जब देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रियल पार्ट भी इंक्लूड कर रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी इंक्लूड कर रहा है, यानी जो अब तक हमने पढ़ा क्या, कि जो नंबर्स 2 भागों में डिवाइड होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, वो किसके पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट है। यानी किसके पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हो गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और उसके बाद तो डिवीजन हमने पढ़ ही चुके हैं, समझ में आया। और इसको मैं आपको अब शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूं कि हमने अब तक किसको कैसे कैसे बांटा। ये जो हमारा देखिए हमने फ्लो चार्ट बना लिया अब, कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो हमारे 2 में डिवाइड कर देता है, रियल नंबर्स एंड देन द इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम डेसिमल जो होता है उसमें डिवाइड करते हैं, और जो डेसिमल होते हैं वो भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत। टर्मिनेटिंग वो जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट नहीं होते, जो आप चलते चले जाते हैं हमारे। फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 भागों में बांटा, रिपीटिंग या रिकरिंग, और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रेशनल नंबर्स, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। और जो हमारे नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग जो हमारे डेसिमल होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, इरेशनल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर बनाते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल क्या है, पाई। फिर हमने रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा, फ्रैक्शन एंड देन द इंटीजर्स। तो जो हमारे फ्रैक्शन को फिर हमने फ्रैक्शन को फर्दर फिर 3 भागों में डिवाइड किया, क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनमें डेनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डेनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, क्या, होल नंबर्स एंड देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड पार्ट होता है किसका, होल नंबर्स का और प्रॉपर फ्रैक्शंस का। फिर हम इंटीजर्स के अंदर आते हैं। इंटीजर्स को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जो जीरो होते हैं आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, a प्लस माइनस बी की फॉर्म में। ए जो हमारा होता है रियल पार्ट होता है और जो बी होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर अगर आप आयोटा की वैल्यू जो आई होता है हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, आयोटा। ये क्या होता है हमारा -1। और अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू कहें तो हम क्या होता है, -1 हो जाता है। और अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, इससे वेन डायग्राम भी हमारी, इसका बहुत यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। रीजनिंग के अंदर भी हम वेन डायग्राम का बहुत यूज करते हैं। तो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनकी स्टडी बाद में करेंगे, पढ़ेंगे इन्हें बाद में भी हम। तो अगर हम वेन डायग्राम को नंबर सिस्टम से दिखाएं तो क्या दिखाएंगे कि हमने देखा कि हमारा जो नेचुरल नंबर्स हैं जिनके अंदर 1 2 3 4 ये सब इंक्लूड होता है, अगर हम उसमें जीरो इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, जीरो, क्या इंक्लूड कर दें हम, जीरो, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। और अगर मैं होल नंबर किसके पार्ट होते हैं, वो भी इंटीजर्स के पार्ट होते हैं। इंटीजर्स क्या इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव भी इंक्लूड कर लेते हैं, नेचुरल नंबर। ये इंटीजर फिर हमारा नेगेटिव पार्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं और जीरो भी इंक्लूड करते हैं। और फिर ये जो इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या, किसका पार्ट है, रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर के अंदर हम फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा 1/2, 1 से ही 1/2, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स के पार्ट हैं। यानी जो इंटीजर्स हैं वो किसके पार्ट हैं, रेशनल नंबर्स के। तो ये हमारा इससे बड़ा सर्कल बन गया। फिर हमने देखा कि इरेशनल नंबर तो इनमें से कोई से भी इंक्लूड नहीं करते, इरेशनल नंबर तो अलग ही होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं ले सकते। तो हमने इसे क्या बना दिया, एक अलग चीज में डिनोट कर दिया कि हमारे इरेशनल नंबर जो होते हैं इन बाकी नंबर से अलग होते हैं। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे क्या बन जाएगा, हमारे रियल नंबर बन जाएंगे। अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दें तो हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि जो नंबर होता है उसमें इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं हमारे इमेज नंबर। और अगर हम रियल नंबर और इमेज नंबर को मिला दें तो हमारे क्या बन जाता है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। या फिर आप दूसरी तरीके से समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो जो हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो भी 2 भागों में डिवाइड होते हैं, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम इंटीजर्स और फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन हमारा इस वाले पार्ट में आ जाता है। और इंटीजर्स तो है ही, इंटीजर्स को भी हम होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के अंदर तोड़ लेते। तो हमारा जो अगर वेन डायग्राम बनाएंगे नंबर सिस्टम का तो कैसे बनाएंगे, ऐसा बनता है वेन डायग्राम नंबर सिस्टम का। ये देख लीजिए, इन सब की PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पर ही। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम क्वेश्चन भी थोड़े ट्राई करेंगे और इससे आगे का भी पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।